नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। आगामी झारखंड पंचम विधानसभा सत्र को लेकर दल प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष आलमगीर आलम, माले विधायक विनोद सिंह सरयू राय, कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव विपक्ष बैठक से नदारद। बैठक के उपरांत कार्य संसदीय मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, झारखंड विधानसभा के पंचम मानसून सत्र 29 जुलाई हो गया है। इसको लेकर बैठक की गई। बैठक में कई तरह की बातों पर चर्चा की गई। कई विधायकों के सवाल आएंगे, सदन में उनके जवाब सही दिया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। साथ में सुखाड़ को लेकर चर्चा की गई। अगर 15 अगस्त तक बारिश अच्छे ढंग से नहीं होती है तो हम लोग आगे सुखाड़ घोषित करने को लेकर सोचने का काम करेंगे। सत्ता पक्ष बिना विपक्ष का अधूरा है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना जरूरी है। दूसरी बार ऐसा हुआ, भाजपा के नेता बैठक में नहीं शामिल हुए हैं। इस पर हम लोग कार्य मंत्रणा जिस दिन होगी उस पर चर्चा करेंगे। वहीं माले विधायक विनोद सिंह ने कहा, आज की बैठक में कई बातों पर चर्चा की गई थी। 5 दिन का सत्र है, मानसून सत्र, लेकिन किसानों का हाल बेहाल है। सुखाड़ को लेकर चर्चा की गई। राज्य में मानसून की स्थिति बेहाल है। इस 5 दिन की सत्र में सहमति बनी है। एक दिन सुखाड़ पर चर्चा की जाएगी। देखिए, बहुत उपयोगी है। ये तो डेमोक्रेटिक पद्धति का एक हिस्सा है और ये हिस्सा जब अधिवेशन बुलाया जाता है और ये पंचम विधानसभा का हमको लगता है कि नवम मानसून सत्र है और इसका उपयोगिता है कि हमारा यहाँ सप्लीमेंट्री बजट भी होता है और जो 2-4 महीना के अंदर जो समस्या हमारे झारखंड के अंदर जन जन का समस्या रहता है, उस समस्या को विधानसभा में हम लोग को सुनने को मिलता है, तो उसका जवाब भी सरकार की ओर से होता है और जो माने उसके दिशा में काम भी करते हैं। इसीलिए हाउस जो है, सदन सर्वोपरि है और सदन में ही जनता की बात को रखा जाता है। इशू भी खड़ा कर, इशू का भी सॉल्यूशन होता है, इसीलिए बहुत उपयोगी है। हम आपके माध्यम से माननीय सभी सदस्य, पक्ष और विपक्ष के सदस्यों से आग्रह करना चाहेंगे कि सत्ता और विपक्ष दोनों ही मिलकर सदन को अच्छी तरह कर चला सकते हैं। वो भी उनसे आग्रह करेंगे जो एकजुट होकर हम लोग सदन को चलाएं और हर मिनट हर पल उसके सदुपयोग हम लोग। सुखाड़ के लिए हम लोग का जो अभी अंदाज़ा लग रहा है कि इस साल सुखाड़ की ओर जो झारखंड प्रदेश आगे बढ़ रही है। 15 अगस्त तक हम लोग सोचते हैं कि पानी अगर नहीं पड़ता तो सुखाड़ की घोषणा होनी चाहिए। इसके लिए कल 29 तारीख को कार्य मंत्रणा में बैठक होगी, लेकिन इन्हें ले लिया ही गया है। कार्य मंत्रणा में हम लोग बात करेंगे कि वैकल्पिक व्यवस्था हम क्या कर सकते हैं। इस सुखाड़ को देखते हुए अगर हम फसल उपज नहीं कर पाते हैं तो धान के अलावा अगर शॉर्ट टर्म में कम पानी में कौन अनाज हम उगा सकते हैं, उस पर भी विचार होगा। और मुझे लगता है कि 1 तारीख को जो सेकंड पारी है उसमें हम लोग इस पर डिबेट करें। बीजेपी का विधायक दल का नेता है नहीं, कभी किसी को भेज देते हैं। लास्ट टाइम से हम लोग देखते हैं कि बीजेपी के कोई भी सदस्य नहीं आते हैं। आज ये कल कार्य मंत्रणा 29 तारीख को होने वाला है, उस दिन निश्चित तौर पर हम लोग बात करेंगे। 29 तारीख पहला दिन जो होता है शोक संदेश के बाद ही समाप्त हो जाता है और फिर विचारोपण वगैरह है। कार्य मंत्रणा में उन लोग से बात करके हम लोग चाहेंगे जो सुचारू रूप से चले। इसमें चर्चा मात्र 5 दिनों का ये सत्र है और ये मानसून सत्र है और राज्य में मानसून की स्थिति बहुत बुरी है और लगभग ये तय है कि सुखाड़ की संभावित है, लेकिन पूरे सूखे पड़ने की आशंका है जो अभी तक की पूरी स्थिति बरत रही है। और मानसून सत्र में इस पे चर्चा न हो, जब पूरे किसान बेहाल हैं तो सरकार तुरंत स्थिति एक बताए सदन को, इस पे क्या वैकल्पिक उपाय कर रही है या करना चाह रही है, केंद्र से बात कर रही है। तो ये एक सहमति बनी है कि इस 5 दिन के भी इस अल्पकालीन सत्र में एक दिन जो है सुखाड़ की स्थिति और उनके उपायों पे चर्चा हो।